हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BEGC 110 ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी, जिसमें हम पहले बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन होगा बायोग्राफी, जिसमें हम बायोग्राफी पढ़ेंगे हमारे जो राइटर रहे हैं चार्ल्स डिकेंस, उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके वर्क के बारे में, और क्या क्या हम कह सकते हैं कि उनके मेजर नोवेल्स रहे थे। ठीक है, उसके बाद एक इवेंट हम ऐसा पढ़ेंगे जिसने एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था चार्ल्स डिकेंस की लाइफ में, जिसके बाद उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी। ठीक है जी, इसके बारे में जानेंगे। सो बेसिकली आप ये जो दो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ये पूरा का पूरा हम कह सकते हैं बायोग्राफी है। किसके बारे में? चार्ल्स डिकेंस के बारे में। तो बायोग्राफी है चार्ल्स डिकेंस की। ठीक है, उसके बाद उनकी एक नोवेल है द नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जो दो सिटीज़ की हम कह सकते हैं। एक जो नॉवल, एक जो स्टोरी है जो सिर्फ और सिर्फ दो सिटीज़ के इर्द गिर्द घूमती है, आसपास घूमती है, दो सिटीज़ में ही। ठीक है, उसमें जो कैरेक्टर्स रहे उनके बारे में जानेंगे। और जो ये आपकी नॉवल है अ टेल ऑफ स्टोरीज, ये हमारा पहला चैप्टर भी है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, चार्ल्स डिकेंस लाइफ एंड मेजर वर्क। हम यहाँ पर कह सकते, यहाँ पर लिखा है उनका जन्म हुआ 7 फरवरी 1812 को इंग्लैंड में, और उनकी डेथ हुई थी 9 जून 1870 में। ठीक है, वो उनका प्रोफेशन था नॉवेलिस्ट वो रहे, जर्नलिस्ट वो रहे, और एक सोशल रिफॉर्मर वो रहे। ठीक है, नॉवेलिस्ट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो काफ़ी समय के बाद बने थे। उससे पहले उनके बहुत सारे हम कह सकते हैं प्रोफेशंस रहे थे, जैसे कि उन्होंने एज अ क्लर्क वर्क किया था, वो एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने वर्क किया था, और जैसे यहाँ पर लिखा है सोशल रिफॉर्मर, तो वो एक कोर्ट रिपोर्टर भी रहे थे। उसके बाद वो नॉवेलिस्ट बने। ठीक है, उन्होंने नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किया था। अब उनकी हम पढ़ लेते हैं बचपन की कुछ बातें, कि जो उन्होंने अपनी उनका बचपन कैसा बीता था, इस बारे में। हम यहाँ पर लिखा है चार्ल्स डिकेंस हैड अ डिफिकल्ट चाइल्डहुड, बहुत कठिन बचपन रहा उनका। ठीक है, जो कि उनके फादर थे जॉन डिकेंस। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उनको जेल भेजा गया था, उनको कैदी बना लिया गया था, और रीज़न सिर्फ इतना था क्योंकि उनके फादर ऋण चुका नहीं पाए थे। इस वजह से उन्हें कहाँ डाला गया? जेल में डाल दिया गया, वो कैदी बन गए थे। और 12 साल की उम्र में डिकेंस को वर्क करना पड़ा था फैक्ट्री में। कौन सी फैक्ट्री में? शू पॉलिश की फैक्ट्री में उन्हें 12 साल की उम्र में काम करना पड़ा था। एज अ चाइल्ड लेबर उन्होंने काम किया। ठीक है, उन्हें उस टाइम पर स्कूल छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उनके ऊपर किसकी जिम्मेदारी थी? फैमिली की जिम्मेदारी थी। तो हम कह सकते हैं कि उनका जो बचपन था वो कैसा था? बहुत पेनफुल और बहुत डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड रहा। ठीक है, ये जो एक्सपीरियंस था उनका, कि उन्होंने गरीबी देखी, चाइल्ड लेबर उन्होंने देखा, तो यही सारी चीज़ें जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, मोस्टली हर एक फैमिली कभी ना कभी इस प्रॉब्लम से गुजरती है, तो उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा था इस चीज़ का, इस इंसिडेंट का उनकी लाइफ पर। ठीक है, और उनकी जो मोस्टली नॉवेल्स हैं, मोस्टली क्या, सभी नॉवेल्स जो हैं इन्हीं बातों से क्या है? इन्फ्लुएंस है। उनकी नॉवेल्स क्या है? हमारी सोशल प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है सारी की सारी। ठीक है, एजुकेशन एंड अर्ली करियर। जब उन्हें जॉब पर जाना पड़ा था, तो हम कह सकते हैं कि उनकी एजुकेशन कैसी रही थी? लिमिटेड रही थी, बट वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट में से थे, और उन्हें पढ़ना लिखना बहुत पसंद था, पढ़ने लिखने से उन्हें बहुत प्यार था। ठीक है, ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ क्लर्क, जर्नलिस्ट एंड कोर्ट रिपोर्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया, एज अ क्लर्क, जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर एज अ वर्क किया था। उसके बाद वो क्या बने थे? एक नोवेलिस्ट बने थे, एक ऑथर, एक राइटर बने थे। ठीक है, उनकी फर्स्ट पब्लिश वर्क क्या था? 1836 में थी, स्केचेस बाय बोज। ठीक है जी, पहला हम कह सकते हैं उनका पब्लिश्ड वर्क था ये। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सक्सेस एज अ राइटर। जब वो उनकी सक्सेस कैसे हुई? एज अ राइटर। ठीक है, उन्हें फेम मिला था द पिकविक पेपर 1836 से 37 में।
उसके बाद उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी, जैसे कि ओलिवर ट्विस्ट है, डेविड कोपरफील्ड है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ठीक है। और जो ये सारी की सारी नॉवेल्स थी, ये कैसी नॉवेल्स थी, क्या हाईलाइट करती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स को ही हाईलाइट करती हैं। उनकी मृत्यु हुई थी 9 जून 1870 में, अभी हमने पढ़ा था, और उन्हें दफनाया गया था वेस्टमिंस्टर एबी में। हम यहाँ पर एक चीज़ और जान लो, अगर आपने पहली वीडियोस देखी हो, पहली क्लासेस अगर ली हो बीईजीसी की सीरीज़ की, तो उसमें हमने पढ़ा था, एक बायोग्राफी पढ़ी थी जॉफ्री चौसर की, ठीक है। तो वो पहले हम कह सकते हैं राइटर थे जॉफ्री चौसर, जिन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया था। उसके बाद हम कह सकते हैं जो ऑथर होते थे या जो भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते थे जिनका नेम और फेम होता था, उन्हें हम कह सकते हैं वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया जाता था, ठीक है जी। तो उन्हें भी वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया। आगे बढ़ते हैं। लेटर लाइफ एंड डेथ, उन्होंने बहुत सारे टूर किए अमेरिका और यूरोप के। उन्होंने अपनी नॉवेल्स दी लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है, ताकि हम कह सकते हैं उनकी नॉवेल्स किसके बारे में बताती थी, किसे हाईलाइट करती थी, सोशल प्रॉब्लम्स को ही। तो वो सीधा सीधा सा अपनी नॉवेल्स के ज़रिए कहना चाहते थे कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं ये हर कोई फेस करता है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैसे हमें उनसे ओवरकम आना चाहिए। उनकी जो नॉवेल्स थी यही मोरल देती थी, मोस्ट ऑफ द मोरल्स, ठीक है। ही सफ़र फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो बहुत हेल्थ प्रॉब्लम से जूझे, लेकिन उन्होंने फिर भी उस समय जब उन्हें हेल्थ इश्यूज थे उस समय भी वो राइटिंग कर रहे थे, एंड देन उनके बाद उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है जी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मेजर वर्क, जिसमें कि पहला है हमारा ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट क्या है यहाँ पर, चलो, एक ऑर्फन, एक अनाथ ओलिवर है, जो हम कह सकते हैं उसने अपनी लाइफ में, ओलिवर ट्विस्ट जो कि 1837 से हाँ ऑर्फन ओलिवर है, जो कि हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, कौन सा व्यक्ति है वो, कौन सा कैरेक्टर है, अनाथ कैरेक्टर है, जो बहुत सारी क्रूरता को फेस करता है, ठीक है, चैलेंजेस को फेस करता है। उसके बाद उसने वहाँ पर ज्वाइन करी, एक थीव्स की गैंग को भी ज्वाइन किया, ठीक है। और यहाँ पर पूरी की पूरी नॉवल में क्या दिखाया गया, क्या हाईलाइट किया गया, वही हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी, क्राइम और चाइल्डहुड लेबर, किसमें, विक्टोरियन इंग्लैंड में, ठीक है। इसमें कुछ हमारे फेमस कैरेक्टर्स थे, ये हमारी पूरी स्टोरी थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कौन से हमारे मेजर हैं। उसके बाद आया इसमें डेविड कॉपरफील्ड। अब एक डेविड कॉपरफील्ड क्या है, हाँ, डेविड कॉपरफील्ड, ये 1849 टू 1850 में अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल, कैसी थी, एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल थी, किसके बारे में, एक डेविड के बारे में। एक लड़का है, एक कैरेक्टर है डेविड, एक यंग बॉय है, जो हम कह सकते हैं हार्डशिप से क्या होता है, ओवरकम आता है, यानी कि अपने बचपन से लेकर के अपनी जवानी तक वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करता है। और वो प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड देन वो एक फेमस और सक्सेसफुल राइटर बनता है। ये जो हमारी डेविड कॉपरफील्ड है, ये डिकेंस की फेवरेट नॉवल है, ठीक है, उन्हें पसंद थी। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो डेविड है और जो हमारे डिकेंस है वो एक जैसे ही हैं। जो उन्होंने अपनी नोवेल में लिखा था वो उनकी लाइफ में हुआ था, उन्होंने एक्सपीरियंस लिया था, ठीक है। तो इसी वजह से ही हम कह सकते हैं कि जो डिकेंस की फेवरेट नोवेल में से एक आती है हमारी, कौन सी, डेविड कॉपरफील्ड। उसके बाद है अ क्रिसमस कैरोल 1843 में, एक टेल्स द स्टोरी ऑफ एबनेजर स्क्रूज। एक एबनेजर स्क्रूज नाम का व्यक्ति है, ठीक है जी, जो बहुत ज़्यादा क्या है, माइजर है, बहुत ज़्यादा क्या है, हम यहाँ पर कह सकते हैं बहुत चालाक व्यक्ति है, बहुत घमंडी व्यक्ति है, लालची है, कठोर दिल वाला है, जिसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किससे मतलब होता है, पैसों से मतलब होता है। उसके पास काइंडनेस नहीं है, लव नहीं है किसी के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है।
अब किसी से बातचीत भी नहीं करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उसे काफ़ी समय के बाद 3 घोस्ट के साथ देखा गया। स्टोरी में, नोवेल में उसे 3 घोस्ट के साथ देखा गया, और वो 3 घोस्ट थे हमारे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो पास्ट के घोस्ट था, जो हमारा भूतकाल था, जो पास्ट का समय था उसका, वो बहुत अच्छा बीता था। उसके पेरेंट्स उसे प्यार करते थे, हम कह सकते हैं पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसमें क्या था, काइंडनेस थी, प्यार था, हैप्पीनेस थी। उसके बाद प्रेजेंट की बात करते हैं। जब प्रेजेंट में उसको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, पैसों से मतलब है। वो हम कह सकते हैं क्रिसमस मनाना नहीं चाहता है, किसी के लिए काइंडनेस नहीं है, ठीक है, और उसके पास क्या है, हैप्पीनेस भी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम फ्यूचर की। फ्यूचर में उसने क्या देखा कि आने वाले समय में जब उसकी डेथ होगी, मृत्यु होगी, तो उसके शोक पर कोई नहीं आएगा। वो जैसे आज अकेला है, इन फ्यूचर भी वो अकेला ही रह जाएगा। ये थे 3 घोस्ट हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। ठीक है जी। तो ये जो हमें स्टोरी है क्या सिखाती है कि हमें काइंड रहना है, ठीक है, और हमें क्रिसमस मनाना है, ठीक है। और हम कह सकते हैं जो हमारी क्रिसमस स्पिरिट है इस नोवेल के अकॉर्डिंग, उनकी जो हमारी ट्रेडिशन है, कस्टम्स है, कल्चर है, उसको अपनाना है और क्या रहना है, हैप्पी रहना है, सबके लिए काइंड रहना है, सबको लव करना है, प्यार करना है और हेल्प करनी है। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं हम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 1861। ये क्या है हमारी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पर एक जो पिप है, स्टोरी ऑफ पिप, ये भी एक अनाथ बच्चा है, ठीक है जी, जो हम कह सकते हैं अपनी जो ब्रदर इन लॉ है और सिस्टर है उनके साथ रहता है। यहाँ पर जो उनकी सिस्टर और जो सिस्टर है उनकी, वो बहुत स्ट्रिक्ट दिखाई गई है इस नॉवल में, और जो उनके हम कह सकते हैं जो ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, वो बहुत काइंड व्यक्ति है। अब क्या होता है, जब वो बचपन में जा रहा होता है तो किसी की हेल्प कर देता है, ठीक है, और जिसकी हेल्प करता है वो एक जेल से भागा हुआ कैदी है, ठीक है, जिसकी हेल्प करता है। उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो उसे यहाँ पर जेंटलमैन बनने का अवसर मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें कि उसे बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं उस कैदी द्वारा ही, ठीक है। वो जाकर के क्या करता है, जेंटलमैन बन जाता है, ठीक है। जेंटलमैन बन जाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत सारी क्या कर ली, वेल्थ तो गेन कर ली, जो उसका सपना रहा था कि उसे एक जेंटलमैन बनना है, बहुत सारे पैसे उसे चाहिए, बहुत सारे पैसे उसे कमाने हैं, लेकिन लास्ट में उसके पास किस चीज़ की कमी रह जाती है, हैप्पीनेस नहीं रहती है उसके पास। वो अपनी फैमिली से दूर हो जाता है, जो जिनके साथ वो रहता है अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के साथ, उनसे दूर हो जाता है। प्यार नहीं है, काइंडनेस नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब भी किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे एकदम से कहो या धीरे धीरे करके कहो पैसे आ जाते हैं तो हम में कहीं ना कहीं ईगो आ जाती है, हम काइंड व्यक्ति नहीं रहते, हम लविंग पर्सन नहीं रहते, है ना। तो उसके बाद उसे क्या रियलाइज होता है कि हमें जो असली खुशी है, खुशी का जो एहसास है वो किस में है, प्यार करने में है और काइंडनेस में है, ठीक है। इसकी जो पूरी की पूरी नॉवल थी, इसकी थीम की थी एम्बिशन, सोशल क्लास और सेल्फ डिस्कवरी। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है हमारी स्टोरी अ टेल ऑफ 2 सिटीज, ठीक है जी। कब सेट की गई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था हमारा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में था हमारा जब जितने भी फ्रेंच में एक क्रांति आई थी जिसमें कि लड़ा जा रहा था, जिसमें लड़ाई हो रही थी कि हमें फ्रीडम चाहिए, ठीक है, हमें आज़ादी चाहिए, सोशल राइट्स चाहिए, हर व्यक्ति का राइट चाहिए, ठीक है, कल्याण चाहिए, वेलफेयर चाहिए। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी उसी के बीच की है और 2 सिटी हैं उनके आसपास ही घूमती है। ये हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, विस्तार से आगे चलते हैं। अब Which event in his life affected Dickens greatly? कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद डिकेंस की लाइफ पूरी चेंज हो गई थी, उनकी डिकेंस की लाइफ में इफेक्ट पड़ा था? वो था जब उनके फादर को जेल भेज दिया गया था और फिर उन्हें अपना स्कूल छोड़ के एक शू पॉलिश फैक्ट्री में वर्क करना पड़ा था एज अ चाइल्ड लेबर। उसके बाद उनकी पूरी की पूरी जो लाइफ थी वो
चेंज हो गई थी। यही सबसे बड़ा हम कह सकते हैं इवेंट रहा उनकी लाइफ में। कैसा था? पेनफुल था और डिफिकल्ट भी था, है ना। ओके, उन्होंने वर्क कैसे किया था? हार्श कंडीशन में वर्क किया, बहुत लंबे लंबे समय तक हम कह सकते हैं ओवर टाइम वो लगाते थे, लेकिन उन्हें पे कितना किया जाता था? बहुत कम पे किया जाता था। अब वो क्यों कर रहे थे? उनके ऊपर फैमिली, उनके फादर को तो जेल भेज दिया गया था, तो उनकी फैमिली थी, उनकी फैमिली को उन्हें सपोर्ट करना था। इस कारण हम कह सकते हैं कि वो चाइल्डहुड में भी क्या कर रहे थे? वर्क कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर उनकी जो राइटिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये पूरा का पूरा इंसिडेंट, उनकी जो बहुत सारी बुक्स हैं वो क्या दिखाती हैं कि ऐसे क्रूरता भरे देश में, विश्व में एक जो पुअर बच्चा होता है कैसे स्ट्रगल करता है। जैसे कि हमने ओलिवर ट्विस्ट के बारे में भी पढ़ा, डेविड कॉपरफील्ड के बारे में पढ़ा और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के बारे में पढ़ा। तो ये तीनों की तीनों नॉवेल्स जो भी हमने जानी और थोड़ी बहुत जो स्टोरीज पढ़ी, इसमें क्या दिखाया गया था? यही थीम्स थी, है ना। और वो जो ओलिवर ट्विस्ट है, हमारी जितनी भी नॉवेल्स हैं, ठीक है, उसमें जितने भी कैरेक्टर आए, रोल प्ले किए, या फिर जो हमारे राइटर हैं डिकेंस, वो किसके लिए लड़ते हैं? सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं। किसको एक्सपोज करना चाहते हैं? पॉवर्टी को, चाइल्ड लेबर को, और जो कि क्लास स्ट्रगल्स है। अपनी स्टोरीज, अपनी नॉवेल्स के जरिए वो किसे एक्सपोज करना चाहते हैं? जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं, उनकी स्टोरी के द्वारा ये बताया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं अ टेल ऑफ टू सिटीज। ठीक है, अ टेल ऑफ टू सिटीज क्या है? किसने लिखी? चार्ल्स डिकेंस ने लिखी। कब पब्लिश हुई? 1859 में हुई। हमारे पास दो सिटीज थी, कौन सी? लंदन और पेरिस। ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, ये पूरी की पूरी नोवेल इन्हीं दो सिटीज के आसपास घूमती है। कौन से समय की बात है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय की बात है। थीम क्या है इसकी पूरी की पूरी? इसमें कोई व्यक्ति बदला लेना चाहता है, कोई व्यक्ति प्यार करता है, किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए, कोई व्यक्ति पूरा का पूरा हम कह सकते हैं अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, मेन कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। हमारे कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें? डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, लूसी मैनेट, उसके बाद चार्ल्स, फिर सिडने एंड देन मैडम। ये कौन है? जो हमारे डॉक्टर है, ठीक है, वो क्या है? कैदी है। 18 साल से, बहुत लंबे समय से क्या रहे हैं? जेल में रहे हैं। उसके बाद वो अपनी बेटी से आकर के मिलते हैं, और उनकी जो बेटी है, ठीक है, वो क्या करती है? उन्हें उस ट्रॉमा से बाहर निकालने में उनकी हेल्प करती है। अब बेटी कौन है? बेटी है लूसी मैनेट। ठीक है, वो कैसी है? बहुत, उसका जो स्वभाव है बहुत प्यारा सा, बहुत दयालु वाला स्वभाव है। ठीक है, उसके बाद चार्ल्स डार्ने, ये क्या है? एक फ्रेंच नोबल मैन है जो कि रिजेक्ट कर देता है उसकी क्रूल एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को। यानी कि यहाँ पर मतलब है एक नोबल मैन है, ठीक है, एक जो कौन सी फैमिली से आया है? क्रूर फैमिली से ही आया है, लेकिन वो अपनी अलग लाइफ जीना चाहता है उस क्रूर भरी फैमिली से। ठीक है, इसलिए वो अपनी जो क्रूरता भरी जो परिवार है उसको छोड़ देता है। उसके बाद है सिडने, अ लॉयर हु अपीयर्स केयरलेस बट हैज अ नोबल हार्ट। एक लॉयर है यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा केयरलेस है, बट कैसा है? एक नोबल हार्ट का व्यक्ति है। ठीक है, उसके बाद है मैडम, एक रिवॉल्यूशनरी वुमेन है यहाँ पर, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय की एक कह सकते हैं कि उन्होंने उस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट लिया हुआ है, जो कि क्या लेना चाहती है? रिवेंज लेना चाहती है। किसके अगेंस्ट? नोबिलिटी के अगेंस्ट। क्रूरता भरे जितने भी इंसान हैं, जो क्रूर इंसान हैं, उनके खिलाफ क्या लेना चाहती है? रिवेंज लेना चाहती है, उनसे रिवेंज लेना चाहती है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारी पहली बुक आती है, और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो ये हमारी स्टोरी है, ये जो नोवेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज, इन्हें 3 बुक्स में लिखा गया है, 3 बुक्स में बांटा गया है, जिसमें हमारा पहली बुक है, पहली बुक का नाम है रिकॉल टू लाइफ। ठीक है, बुक 1 का नाम है। यहाँ पर जो डॉक्टर मैनेट हैं वो रियलाइज करते हैं प्रिजन से ही 18 साल के बाद
कि अब वो अपनी बेटी के साथ रहना चाहते हैं जो कि लंदन में रहती है, लूसी। ठीक है, उसके साथ वो रहना चाहते हैं और जो उनकी बची कुची लाइफ है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बची कुची जो भी लाइफ है उसे वो अपनी बेटी के साथ बिताना चाहते हैं। ठीक है जी, और हम कह सकते हैं 18 साल तक जब जो डॉक्टर मानेट है उनकी रिहाई होती है, ठीक है, वो बहुत अंधेरे में रहे उस समय 18 साल तक, तो उनकी जो मानसिक स्थिति है, मेंटल कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो यहाँ पर जो लूसी है, अब यहाँ पर लूसी का रोल आएगा, किरदार आएगा कि अब यहाँ पे जो लूसी है वो रिकवर करने में मदद करती है कि वो उस ट्रॉमा से बाहर निकल आए, जो वो अंधेरे में रहे 18 साल उससे बाहर निकल के आए। तो ये थी हमारी क्या, बुक 1 रिकॉर्ड टू लाइफ। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर है जीवन की एक नई शुरुआत। जो हमने किया उसको हम कह सकते हैं पास्ट था, ठीक है, उसको छोड़ते चलो और अभी से ही क्या है, एक अपने जीवन की नई शुरुआत करो, उसका उद्देश्य बनाओ और आगे बढ़ो। ठीक है जी, अब बात करते हैं बुक 2 की। बुक 2 में क्या है, द गोल्डन थ्रेड। अब यहाँ पर ये गोल्डन थ्रेड क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पर लूसी है और जो चार्ल्स डार्ने हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, लव करते हैं। ठीक है जी, अब चार्ल्स डार्ने कौन है, एक फ्रेंच मैन है जो कि क्या है, अपनी क्रूअल फैमिली से, हम अपनी जो क्रूअल फैमिली, जो क्रूरता भरी फैमिली है, जिसके पास काइंडनेस नहीं है, लव नहीं है, ठीक है, ईगोइस्टिक फैमिली है, उससे वो बाहर आ जाता है, उन्हें छोड़ के आ जाता है और किससे प्यार करता है, लूसी से प्यार करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है हमारी सिडने कार्टन की। सिडने कार्टन क्या है, एक लॉयर तो है ही है, ठीक है, साथ में एग्जैक्टली किसके जैसे दिखते हैं, डार्ने के जैसे दिखते हैं, वो भी साथ में लूसी से प्यार करते हैं। ठीक है, अब फिर से सुनना, यहाँ पर लूसी और चार्ल्स डार्ने एक दूसरे से प्यार करते हैं और कह सकते हैं कि वो शादी कर लेते हैं, एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक हैप्पी लाइफ स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमारे जो लॉयर साहब हैं सिडने कार्टन, वो भी डैनी के जैसे दिखते हैं और लूसी से प्यार करते हैं, बट कैसा फील करते हैं, अनवर्दी। इसका मतलब है यहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है, शराबी वो व्यक्ति है, तो वो अपने आप को लूसी के लायक नहीं समझते। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे चार्ल्स है और लूसी है उनकी शादी हो जाती है। ये है हमारी द गोल्डन थ्रेड बुक 2। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम बुक 3 की, द ट्रैक ऑफ स्टोर्म। अब यहाँ पे क्या है, जो डार्ने हैं वो फ्रांस वापस लौटता है, उसे क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारी की पूरी नोवेल है वो कब लिखी गई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान लिखी गई थी। तो वो फ्रेंच जब वापस गया तो क्या हुआ, उसे अरेस्ट कर लिया गया। क्यों, क्योंकि वो कौन से बैकग्राउंड से है, नोबल बैकग्राउंड से है, इस कारण उसे अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पर जो मैडम डेफ्रेज है वो भी क्या लेना चाहती है, रिवेंज लेना चाहती है। और इसका कारण क्या है, जो हमारे डार्ने हैं उनके जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने मैडम डेफ्रेज की फैमिली को मारा था। वहाँ पर जो हमारी मैडम डेफ्रेज है इसीलिए डार्ने से क्या लेना चाहती है, रिवेंज लेना चाहती है। ठीक है जी, तो ये स्टोरी है हमारी बुक 3 की। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाया गया, हमें जस्टिस चाहिए, ठीक है, सेक्रीफाइस यहाँ पर किया गया, रिवेंज यहाँ पर लिया गया। ठीक है जी, तो ये पूरी की पूरी हमारी एक स्टोरी है बुक 3 तक, पूरी एक नेवल, अ टेल ऑफ 2 सिटीज। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिडने कार्टन सेक्रीफाइस हिज लाइफ। अब क्या होता है, यहाँ पर जो सिडने आते हैं यानी कि जो लॉयर व्यक्ति हैं, ठीक है, वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। अभी जो मैंने वर्ड लिया कि ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो सेक्रीफाइस पर भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे लॉयर साहब हैं और जो डार्ने हैं वो एक जैसे दिखते हैं, तो उन्होंने क्या किया, लूसी के लिए अपने आप को, अपना बलिदान दे दिया, वो जेल में चले गए और डार्ने को छुड़वा दिया। ये सेक्रीफाइस है यहाँ पर। ठीक है जी, समझ में आया। और उनके लास्ट वर्ड क्या रहे, इट इज a far better thing that I do than I have ever done। ये हमारी इस बुक का लास्ट
हम कह सकते हैं लास्ट वर्ड्स थे, लास्ट लाइन थी, जो कि क्या हो गई, फेमस हो गई। सो यहाँ पे थीम क्या थी इस नोवेल की, सेक्रीफाइस, रिवेंज और रिजोरेशन, एक न्यू लाइफ, हम कह सकते हैं पुनर्जन्म। ठीक है जी, तो ये थी हमारी बुक। चलिए, होप सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।